हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए फिर से एक नीट से रिलेटेड नया अपडेट लाया हूं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और साथ में आज तक से न्यूज़ रिपोर्टर ने डायरेक्टर जनरल एनटीए से कुछ सवाल किए, तो आप ये सुनिए, फिर मैं आपको इसका पूरा समरी बताता हूँ। और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। 1600 या उनके लिए एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे साथ सुबोध कुमार जी हैं जो एनटीए के डीजी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत चीज़ों का क्लैरिफिकेशन भी दिया है नीट एग्जामिनेशंस के ऊपर। सर, छात्रों की क्लैरिटी के लिए ये जो सवाल है बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसका फॉर्मूलेशन क्या था, अगर आप हमें समझा पाए बहुत सरल भाषा में कि फॉर्मूला क्या आपने यूज़ किया, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फार्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए उसमें कितने सही किए कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फार्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ 1600 यानी कि 1600 बच्चों के साथ जो है ये इशू आ रहा है 6 सेंटर्स में, उसका संज्ञान आप ले चुके हैं, और कमिटी जो गठित की है सर उसमें कौन कौन है और कमिटी अभी क्या क्या देखने वाली है आगे सर? इसमें जो इशू यही था कि जो अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए, और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट एक हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। सर, जो भी निर्णय होगा कमेटी का एज एनटीए, अगर उनका निर्णय होता है कि इन 1600 बच्चों के लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम कराया जाए या फिर से एग्ज़ाम कराया जाए, तो एनटीए क्या पूरी तरीके से कार्यरत है, तैयार है ऐसे चैलेंजेस के लिए फ्यूचर में? कि एनटीए का जो हमारी बॉडी है, हम मतलब 1600 या उनके लिए एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होंगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो इशू है ये एक कम से कम समय में एड्रेस हो जाए, जिससे स्टूडेंट्स के एडमिशन और आगे की जो प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। सर, एक आखिरी सवाल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इस वक्त, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाया है, एनटीए के तरफ से आप क्या जो सलाह देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी कई तरीके के भ्रमित करने वाले इन्फॉर्मेशन हैं इस वक्त, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इश्यूज थे सोशल मीडिया पे उसको हमने प्रेस रिलीज के भी माध्यम से एड्रेस किया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एड्रेस किया है। और एक ये जो इशू आ रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स को मतलब टॉप कर गए या ज़्यादा मार्क्स मिल गए, इस तरीके का जो फॉर्मूला है तो उसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, इतना इशू है जिससे जिस जो कमेटी है वो रिविजिट कर रही है, और जिससे 1600 जो कैंडिडेट्स का इशू है उनका भी, जिनका टाइम लॉस हुआ है, उनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो, और जो 23 लाख बच्चे हैं दे शुड ऑल्सो नॉट थिंक कि कोई मतलब उनका भी कोई रिजल्ट पे वो डिस्प्रोपोर्शनेट या कोई उस पर फ़र्क पड़ रहा है। और एनटीए पे जो तमाम आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे सर? एनटीए देखो एक प्रोफेशनल बॉडी है, हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और हमारा जो उसको ट्रैक रिकॉर्ड को देख के काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी हमको एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो दैट शोज अवर प्रोफेशनलिज्म एंड वी विल लाइक आगे भी हम मूव फॉरवर्ड विद दैट प्रोफेशनलिज्म एंड विद द whatever like SOPs are further need to be strengthened, we will strengthen those. धन्यवाद। तो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने ये जो न्यूज़ में बातें हुई हैं जितनी, ये सारी सुनी होंगी। कुछ चीज़ें आपको भी समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, उसके बाद ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो इन्होंने यही कहा है कि जो 1600 बच्चे हैं हम हो सकता है उनका री एग्ज़ाम कराएँ,
अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि उनका री एग्ज़ाम होगा ही होगा, रीनीट होगा ही होगा। तो हो सकता है उनका हम री एग्ज़ाम कराएं। और जो ग्रेस मार्क्स वाली प्रॉब्लम थी 6 सेंटर पे, तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी वहाँ के सेंटरों की अच्छे से जांच करेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे और बहुत सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि वहाँ के बच्चे एक सेंटर से ही 6 बच्चे टॉप कर गए, तो ये कैसे है। तो इन्होंने ये सब कहा है कि हमने इससे पहले भी प्रेस रिलीज की थी, उसमें भी यही कहा था और हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ये लेकिन क्लियर कुछ नहीं बता रहे कि क्या हुआ था, उनके मार्क्स कितने मार्क्स से बढ़ा के कितने किए गए थे, उनके इनिशियल मार्क्स क्या थे। बस इन्होंने ये कह दिया है कि वहाँ पे अच्छे से जांच की जाएगी, अगर कोई भी चीटिंग हुई होगी तो री एग्ज़ाम करा सकते हैं और जो भी कमेटी का फैसला होगा वही किया जाएगा। मतलब ये जो डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए से हैं, तो इन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया है, बस इन्होंने ये कह दिया कि जो कमेटी का फैसला होगा वो किया जाएगा और कमेटी का फैसला 1 हफ्ते में आ जाएगा। और इन्होंने साथ में साथ ये कहा है कि जो 1600 बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होगा, तो इससे ना ही उन्हें मतलब नुकसान होगा कि ना ही उनका लॉस हो, और जो 23 लाख बच्चे हैं उनको भी कोई डिसएडवांटेज ना हो, हम ऐसा काम करेंगे। और इसके बाद ये जो पेपर लीक वाली बात है, ये इन्होंने इस पूरी न्यूज़ में कहीं भी नहीं कही है। बस इन्होंने सिर्फ एक ही बात रिपीट कर दी है बार बार कि जो री एग्ज़ाम है वो तभी होगा जब कमेटी का फैसला आएगा। और बाकी इन्होंने ये कहा है, जब इन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आप पे जो विपक्ष इतने सवाल खड़े कर रहा है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो इन्होंने अपनी तारीफ और कर दी कि हमें कई मिनिस्ट्री से काफ़ी पेपर कराने के लिए अपॉइंट किया जाता है और इसके साथ ही साथ हमें हाई कोर्ट से भी कुछ पेपर्स कराने के लिए मतलब जो परमिशन है वो दी जाती है। तो और हम इसी तरीके से आगे भी पेपर करते रहेंगे। तो इन्होंने अपनी बड़ाई भी कर दी, लेकिन इससे कोई ये पता नहीं चलता है क्लियर कि पूरे बच्चों का रीनीट होगा या नहीं होगा। और अभी तो उन बच्चों का भी डाउट में है जो सिर्फ 1600 बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है रीनीट उनका री एग्ज़ाम हो सकता है और तब होगा वो जब कमेटी जो फैसला सुनाएगी वो फैसला आ जाए। ठीक है, तो अभी फैसले का वेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक वो फैसला आएगा। बाकी यही पूरी समरी थी। और इन्होंने रीनीट की टोटल बच्चों की कोई बात नहीं की, लेकिन अगर टोटल बच्चों का होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी एक चांस है। और इन्होंने कहा है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए क्या करना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो अभी बच्चे क्या करें, परेशान है वो। तो बस उन्होंने यही कह दिया कि बस बच्चे वेट करें जब तक कि कमेटी का फैसला नहीं आ जाता है, और बाकी किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और जो एग्ज़ाम है और जो रिज़ल्ट है वो एकदम सही से आएगा। अगर दोबारा आता है रिज़ल्ट को दोबारा से शेड्यूल किया जाएगा। अगर ये करना था तो इन्हें पहले ही उन बच्चों का एग्ज़ाम करा देना चाहिए था मेरे हिसाब से, और फिर रिज़ल्ट जारी करना था। बट जबकि इन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि इन्हें पता भी था कि कुछ ना कुछ होगा। तो फ्यूचर डॉक्टर्स अब देखते हैं कि ये क्या अपडेट देते हैं, इनकी कमेटी क्या फैसला लेती है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।